शुरुआत करेंगे यूपी की सबसे बड़ी खबर से। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने आज कर दिया और सियासी पारा जो है वो गर्म हो चुका है। We are doing elections in by-polls also in Milkipur in UP and Erode in Tamil Nadu. 2027 से पहले यूपी के सबसे बड़े चुनावी जंग का आधिकारिक ऐलान हो चुका है। जंग का मैदान है अयोध्या की मिल्कीपुर सीट। जंग की तारीख है 5 फरवरी। नतीजे ठीक 3 दिन बाद 8 फरवरी को आएंगे। मिल्कीपुर के मैदान में दांव पर है सीएम योगी और अखिलेश यादव की साख। अखिलेश के सामने ये साबित करने की चुनौती है कि अयोध्या में मिली जीत तुक्का नहीं थी, तो वहीं सीएम योगी के सामने अयोध्या की हार को संयोग साबित करने की चुनौती है। मिल्कीपुर उपचुनाव का मोर्चा खुद सीएम योगी ने संभाल रखा है। 15 दिनों में 3 बार अयोध्या गए सीएम योगी। 45 दिनों में 15 बार अयोध्या के दौरे पर गए सीएम योगी। चुनाव को लेकर शनिवार को संगठन की बैठक की थी। सीएम योगी के इस सप्ताह 2 बार अयोध्या जाने की तैयारी। मिल्कीपुर में सीएम योगी एक रैली को संबोधित करेंगे। मिल्कीपुर सीट अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से सांसद बनने के बाद खाली हुई है और अब मिल्कीपुर में कमल खिलाने के लिए बीजेपी का एजेंडा सेट है। आप ये समझ में आ रहा है कि अगर हम बटे नहीं होते ना, तो न राम मंदिर टूटता, न जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि पर कोई दूसरा बुलाने का ढांचा खड़ा होता और न ही देश को गुलाम होना पड़ता। कभी नहीं होता। और ये मजबूत और सुदृढ़ सरकार लाइए जो कल तक राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, कृष्ण जन्मभूमि का विरोध कर रहे थे, यही लोग सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा का भजन गाते हुए दिखाई देते। अयोध्या में मिली हार का दर्द बीजेपी के जहन में अभी ताजा है, लिहाजा मिल्कीपुर का चुनाव बीजेपी हर हाल में जीतना चाहती है। अयोध्या में मिली हार को विपक्ष ने बीजेपी की विचारधारा की हार बताया था। राहुल और अखिलेश कई बार उस हार का तंज बीजेपी पर कस चुके हैं। अयोध्या की हार का बदला बीजेपी मिल्कीपुर से लेना चाह रही है। सीएम योगी ने अपने 6 मंत्रियों को मिल्कीपुर में तैनात कर जीत की सियासी बिसात बिछाई है। सूर्य प्रताप शाही कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र देव सिंह कैबिनेट मंत्री, दयाशंकर दयालु राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, मयंकेश्वर शरण सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, सतीश शर्मा राज्य मंत्री, जेपीएस राठौर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। सीएम योगी के ये वो रणबांकुरे हैं जिनके कंधों पर मिल्कीपुर का रण जीतने की जिम्मेदारी है। उपचुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी उत्साह से लबरेज है। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर वहां के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह से डीडी यूपी संवाददाता ने भी बात की। सर, आज चुनावों के डेट का ऐलान हो गया है और बात किया जाए तो अयोध्या में परिणाम अच्छे नहीं आए थे, लेकिन अब क्या कुछ तैयारी है? चूंकि आप वहां से प्रभारी मंत्री भी हैं, तो कैसे सर वहां पर क्या कुछ तैयारी की जा रही है? हम लोग पिछले 2 महीने से पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। एक बूथ पे हम सब लोग का जाना भी हुआ है। इस समय वहाँ पे पूरी तरीके से हम लोग तैयार भी नहीं, बल्कि हम लोग तो चाह रहे थे कि उसी समय जिस समय 9 जगहों पे उपचुनाव हुआ वो हो जाता, लेकिन समाजवादी पार्टी के ही लोग जो हैं हाई कोर्ट में जाके इस तरह का वो किए, तो जिसकी वजह से ये चुनाव नहीं जा रहा है। और हम लोग पूरी तरीके पूरा मुतमईन भी, हम लोग बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। इधर मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर तारीखों के ऐलान से ठीक पहले अखिलेश यादव ने एक दावा ठोक दिया और अब उस दावे पर सियासत है। पहले अखिलेश का बयान सुनिए, फिर उस पर पलटवार भी दिखाएंगे। कि सबसे फेयर इलेक्शन होने जा रहा है। इससे फेयर इलेक्शन आपने कभी नहीं देखा होगा, ना देख पाएंगे। इसलिए आप लोग सब कैमरे के साथ पहुंचिए। आपके साथ साथ मैं देश के पत्रकार साथियों को भी बुलाना चाहता हूं, और साथ ही साथ क्योंकि अयोध्या ऐसी धार्मिक नगरी है, वहां का चुनाव जब होगा तो न केवल देश के पत्रकार देखें बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी पत्रकार आए और वो देखें कि भारत में और खासकर यूपी में कितना फेयर इलेक्शन होता है। वो अगर रहेंगे तो उन्हें एक फेयर इलेक्शन देखने को मिलेगा। अखिलेश यादव के इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जाने लगे। डीडी यूपी संवाददाता ने यूपी सरकार में मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह से भी अखिलेश के बयान पर सवाल किया। जो जवाब आया वो आपको भी सुनना चाहिए। अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें वो तमाम आरोप लगाते हैं। वो बोलते हैं कि चुनाव इस बार फेयर होगा, और दूसरा सबसे बड़ी कि नेशनल नहीं इंटरनेशनल मीडिया को भी बुलाना चाहिए। ये कहते हैं। देखिए, वो जिसको भी बुलाना चाहे बुलाए। और जहाँ तक फेयर इलेक्शन की बात है, फेयर इलेक्शन ही हो रहे हैं। अब मुझे एक चीज ये नहीं समझ आ रहा है कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थो।
जब चुनाव जीतते हैं जहाँ पे तो वहाँ ईवीएम अच्छा है, और जब हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाता है। अब लोकसभा चुनाव की बात आपने की, लोकसभा चुनाव में अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो चौथी सीट कैसे पा गए होते? हाँ, अब वो एक झूठा ताना बाना बुन के लोगों को एक झूठी उसमें फिरा के जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में वो कुछ हुआ, वो उसका जब लोगों को समझ में आ गया तो उसके बाद आप उपचुनाव में देखिए परिणाम बिल्कुल अलग रहे। मिल्कीपुर में होने वाले चुनाव के ऐलान के बाद प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। मिल्कीपुर की जीत बिल्कुल सुनिश्चित है। वहाँ की देवतुल्य मतदाता, वहाँ की महान जनता पूरी तरह से तैयार बैठी थी, चुनाव का इंतजारी कर रही थी, कब चुनाव घोषणा हो, कब चुनाव घोषणा हो। तो जीत पूरी तरह से 100% से भी जब बढ़कर मान लीजिए कि मिल्कीपुर की महान जनता पूरी तरह से तैयार बैठी है। देखिए, मिल्कीपुर के चुनाव का हम लोगों को बहुत उत्सुकता के साथ हम लोग इसका इंतजार कर रहे थे कि वहाँ की जल्दी चुनाव की तिथियां घोषित हों, और वो अयोध्या में जो चुनाव को लेकर एक वो आशंका थी लोकसभा चुनाव परिणाम के कारण, जो अयोध्या में एक थोड़ा सा वातावरण यहाँ पे प्रभावित हुआ था, उन सबको दूर करने का यह अवसर है। और मिल्कीपुर की जनता भी इस बात का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कैसे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो, और वह जो लोकसभा चुनाव से एक पूरे भारत में गलत संदेश गया, उस संदेश को ठीक करते हुए मिल्कीपुर का संदेश पूरे भारत में जाए। एक तरफ बीजेपी मिल्कीपुर जीत का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ यूपी कांग्रेस ने सपा को फिर से वॉक ओवर दे दिया है। हाल ही में 9 सीटों पर हुए चुनाव में भी कांग्रेस ने मैदान में उतरने के बजाय सपा को समर्थन दिया था। हालांकि तब ये समर्पण कोई जादू तो नहीं कर पाया था। मिल्कीपुर में हम अपने सहयोगी जो हमारे साथ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के हमारे साथी, उनको हम पूरा समर्थन करेंगे। वहाँ कैंडिडेट को, उनको जिताने का हम पूरा प्रयास करेंगे। कांग्रेस के सपा को समर्थन पर यूपी सरकार में मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। सर, कांग्रेस की बात करें तो फिर वो गठबंधन की बात कर रहे हैं कि सपा कांग्रेस से गठबंधन जो है मिल्कीपुर सीट में एक अच्छी जीत हासिल है, तो गठबंधन कहाँ है? देखिए, यही चीज है, क्योंकि जो ये गठबंधन बनाए थे, इंडी गठबंधन, अब हर तरफ से टूटा हुआ नजर आ रहा है। आप दिल्ली में भी देखिए, दिल्ली में आपसे बिल्कुल टूटा हुआ है। तो लोकसभा के चुनाव में सबके अपने अपने राजनीतिक हित हैं और अपना अपना राजनीतिक लालच है। उस लालच को भुलाने के लिए आपस में मिले थे और फिर टूट गया, और ये गठबंधन कहीं से चलने वाला नहीं है। देखिए, हमारे गठबंधन में हम जो हमारा इंडिया का जो गठबंधन है, एनडीए का गठबंधन हर जगह पूरी तरीके से मजबूत है, और कहीं पे भी, चाहे महाराष्ट्र ले लीजिए आप, चाहे तेलंगाना में ले लीजिए, चाहे बिहार में ही ले लीजिए, हमारी तरफ से कभी नहीं तोड़ने की प्रयास हुआ। तो जहाँ पे हम बड़े भाई हैं वहाँ पे हम बड़े भाई की भूमिका निभाते हैं, जहाँ हम छोटे भाई हैं वहाँ हम छोटे भाई की भूमिका निभाते हैं। मिल्कीपुर सीट पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे को पहले ही प्रत्याशी घोषित कर दिया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर के नतीजों पर नजर डालते हैं। मिल्कीपुर में 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के अवधेश प्रसाद को 1.03 लाख वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के बाबा गोरखनाथ को 90,567 वोट मिले थे। अवधेश ने बाबा गोरखनाथ को 13,000 वोटों से हराया था। मिल्कीपुर के चुनाव में प्रतिष्ठा दांव पर है। सियासी पंडितों का मानना है कि ये चुनाव यूपी में 2027 में होने वाले चुनाव की दिशा और दशा तय करेगा। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि वो उपचुनाव में मिली जीत की लय को बरकरार रखते हुए मिल्कीपुर का मैदान मारकर 2027 से पहले मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करे।